हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का 5th चैप्टर दोस्त की पोशाक समझेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो जो नसरुद्दीन थे वो एक बार अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले और उन्होंने अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ देर गपशप की, कुछ देर बातें की और बातें करने के बाद इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, यानी कि बाहर थोड़ा मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। और क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी मामूली सी पोशाक में वो लोगों से नहीं मिल सकते हैं, यानी कि उनके जो उस टाइम पे कपड़े थे वो बहुत मामूली से लग रहे थे उन्हें। तो कहते हैं कि इन सादा से कपड़ों में लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तो नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है कि तुम अपने कपड़ों की वजह से मोहल्ले में नहीं घूम सकते। तो नसरुद्दीन ने क्या किया, तुरंत एक अपनी भड़की सी अचकन, अब अचकन यानी कि बुरखा टाइप का, निकाल कर दिया और कहा कि इसे तुम पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब दोनों बन ठन कर दोनों घूमने निकले और दोस्त को लेकर नसरुद्दीन कहाँ गए? पड़ोसी के घर चले गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यानी कि जब जमाल साहब का इंट्रोडक्शन कराया अपने पड़ोसी से, तो नसरुद्दीन ने क्या कहा कि मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब और आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, यानी कि कई सालों बाद मैं इनसे मिला हूँ। लेकिन वैसे जो इन्होंने अचकन पहन रखी है, यानी कि जो कपड़ा पहन रखा है वो मेरा है, यानी कि वो मेरा है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना या बहुत लज्जित होना। तो जब यह सुना उन्होंने कि नसरुद्दीन साहब ने अचकन वाली बात अपने पड़ोसी से भी कह दी कि ये जो अचकन है वो मेरी है, तो यह सुनकर जमाल साहब बहुत लज्जित हुए, बहुत शर्मिंदा हुए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। तो जब उस पड़ोसी के घर से निकलते हैं तो जो जमाल साहब होते हैं वो नसरुद्दीन से बहुत ही मुंह बनाकर, यानी कि उसमें बोलते हैं कि तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? और तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है, या मेरे पास कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है। तो नसरुद्दीन ने क्या, माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। नसरुद्दीन ने फिर माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब गलती हो गई, अब मैं अचकन के बारे में ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो अब नसरुद्दीन अपने दूसरे पड़ोसी हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं जमाल साहब को। तो हुसैन साहब ने उनका जो स्वागत होता है वो बहुत गर्मजोशी, यानी कि बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन जब जमाल साहब के बारे में पूछते हैं हुसैन साहब, तो नसरुद्दीन जी क्या कहते हैं कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो फिर से एक बार नसरुद्दीन साहब ने अचकन की बात कर दी। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो जमाल साहब क्या था, फिर गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने अचकन की बात फिर कही। तो बाहर आकर बोलते हैं नसरुद्दीन से कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो
नसरुद्दीन कहते हैं कि क्यों, इसमें क्या हुआ, तुमने जैसा चाहा था, यानी कि तुमने जैसा कहा था कि मैं ये ना कहूँ कि अचकन मेरी है, तो वैसा ही मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता, क्या उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब ने क्या समझाया नसरुद्दीन को कि अगर पोशाक की बात नहीं करोगे क्या तुम्हारी बात नहीं हो सकती है, उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, यानी कि आपसे पोशाक के बारे में कुछ बात ही मत करना, ये जमाल साहब समझा देते हैं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। अब जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन क्या आगे बढ़े तो एक और पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। अब नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय फिर उनसे करवाया, यानी कि और दूसरे पड़ोसी से। तो परिचय में उन्होंने क्या कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में तो मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब इन्होंने फिर से एक बार अचकन की बात कह दी और इनका परिचय कैसे कराया कि मैं जो ये है मेरे पुराने दोस्त और जमाल साहब हैं ये, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में तो जो मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यानी कि अचकन की बात ना करते हुए भी इन्होंने अचकन का जिक्र कर ही दिया और उसकी बात कर ही दी। तुम्हारे सवाल, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो अब यहाँ पे कहानी में से कोई 5 प्रश्न बनाकर और उनके उत्तर कॉपी में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे नसरुद्दीन बहुत समय बाद किससे मिले, तो उसका आंसर है नसरुद्दीन बहुत समय बाद अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। सेकंड, जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने से इनकार क्यों किया, तो जमाल साहब ने अपनी मामूली सी या सादा पोशाक के कारण मोहल्ले में घूमने से इनकार कर दिया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या पहनने को दिया, इसका आंसर है नसरुद्दीन ने जमाल साहब को एक भड़कीली सी अचकन पहनने को दी। फोर्थ है, नसरुद्दीन अपने पड़ोसियों से जमाल साहब का परिचय कराते समय किसका जिक्र अवश्य करते थे, तो नसरुद्दीन अपने पड़ोसियों से जमाल साहब का परिचय कराते समय अपनी भड़कीली अचकन का जिक्र हमेशा करते थे। नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय अंतिम बार कैसे किया, तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय जो अंतिम बार था वो ऐसे दिया था कि मैं अपने पुराने दोस्त से आपका परिचय करवा देता हूँ, यह है मेरे पुराने दोस्त जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है उसके बारे में तो मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो अब ये क्वेश्चन होते हैं। अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।